गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्मी रिक्रूटमेंट में जो भी आपको पता है, वहाँ पे जब भी नोटिफिकेशन आता है हाइट का जो है 165 सेंटीमीटर्स होता है। और इनमें आर्मी जो है हम आपके साथ क्या क्या मतलब अन्याय कर रहा है। जैसे कि आप लोगों के साथ जो भी बच्चे वहाँ पे सिलेक्शन के लिए जाते हैं उनको हाइट में रिजेक्ट कर दिया जाता है, हाइट बढ़ा दिया जाता है। और वहाँ पे ऑल ऑफ सडन जब बंदे ज़्यादा हो जाते हैं तो वहाँ पे अपनी मनमानी चलाते हैं और लोगों को रिजेक्ट कर देते हैं। ये क्यों ऐसा करते हैं, वो क्या रीज़न है और ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। और क्या क्या रीज़न्स है आज के टाइम पे काफ़ी लड़कों के जितनी भी मेहनत में पूरा का पूरा पानी फिर जाएगा, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हाइट को बढ़ा दिया जाता है। नॉर्मली पहले पूछा जाता है 165 सेंटीमीटर्स, पर वहाँ जाने के बाद लड़का 165 सेंटीमीटर्स या 166 सेंटीमीटर्स उनका हाइट होता है और वो लड़का 1 साल से या 2 साल से वेट कर रहा होता है और वो काफ़ी मेहनत करता है। और वहाँ जाने के बाद सेम टाइम वो जीडी के लिए, आर्मी जीडी के लिए वो मना कर देंगे। ये गलत, जो भी बच्चों के साथ हो रहा है ये गलत हो रहा है। क्योंकि अगर 165 सेंटीमीटर्स मांगते हैं, 165 सेंटीमीटर्स लेना चाहिए। अगर उनको 170 की रिक्वायरमेंट है, आप 170 देना ही चाहिए। ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए जिनका हाइट 165 है और जो लोग अनफिट हो गया और उनकी पूरी मेहनत पानी में गया। और उन लोगों को क्या करना चाहिए, क्या ये हायर अथॉरिटीज़ को बताना चाहिए, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 7667300252। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरे साथ ये हुआ है, तो हम लोग कोई ना कोई लेटर लिखेंगे, इसका अंत एंड कर देंगे। चाहो तो 167 कर लो, 168 कर लो, पर एकदम ठीक नापना चाहिए। तो जो मेहनत किया बंदा 1 साल से, वो पूरा का पूरा पानी में जाता है। अब बात आता है रनिंग। जब रनिंग करते हैं लोगों को पता ही नहीं कि कितने लोग ग्रुप में छोड़ते हैं। कभी कभी 300 एक ग्रुप में छोड़ते हैं, कहीं कहीं 200 छोड़ते हैं, कहीं कहीं 400 छोड़ते हैं। ऐसे कभी नहीं होना चाहिए। अगर वो ऑल ऑफ जब भी स्ट्रेंथ आता है, चाहे 1000 लोग आते हैं, तो उनको 3 भाग में करो या 5 भाग में करो। करेक्ट, ऐसा नहीं कि एक ग्रुप में 200 को छोड़ दिया, दूसरे ग्रुप में 500 को छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा आप लोगों के साथ हुआ है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सर, मैं इस रैली में गया था और वहाँ पे पहले बैच में 300 लोगों को छोड़ा, लास्ट बैच में जो कि 400 लोगों को एक साथ छोड़ दिया गया था। तो ये आप मुझे बता सकते हैं, ये अगर आपके साथ हुआ है तो। क्योंकि मैं इनका पॉइंट्स इकट्ठा करके जो बंदा वहाँ पे मतलब अटेंड किया है, आपके साथ हुआ है, आप मुझे उस तरह का जो भी कंप्लेंट्स हैं, ग्रीवेंसेस है, आप मुझे फॉरवर्ड करिए। मैं उनको इकट्ठा टाइप करके हेडक्वार्टर्स को भेजूँगा और मैं आपकी आवाज़ बनकर मैक्सिमम जितनी भी हो सकता है हम उनको अपनी ग्रीवेंसेस पुटअप कर सकते हैं। अगला देखिए दोस्तों, टैटू के बारे में लोगों की गलतफहमी है कि टैटू अगर है वो क्या मना कर देंगे, नहीं करेंगे। आप देख लीजिएगा जो भी लोकेशन है, उस लोकेशन के हिसाब से अगर आपका टैटू है तो आप आराम से उसको चेक कर लीजिएगा। जो उन्होंने बोला है, आपका इन बिटवीन जो कि हाथ इनर पोर्शन में आपका टैटू हो सकता है। अगर आपका सैल्यूटिंग हैंड में अगर बिहाइंड भी है तो आपके प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो दिखता नहीं है इसीलिए। तो ज़्यादा अगर टैटू अगर दिखता है तो उसको आप कुछ भी आप मतलब जैसे कि आप छोटा सा सर्जरी होता है उसको करा के उसको निकलवा सकते हो और वहाँ पे थोड़ा सा मेकअप कर सकते हो, तो जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नाक या बाउलेग्स, जिसका नाकनीस और बाउलेग्स होता है, उनको अनफिट क्यों किया जाता है, ये आप ही लोगों का भलाई के लिए। अगर आपका नाकनीस ज़्यादा है तो अगर आप आर्मी में सिलेक्शन हो जाते हो तो आप ज़्यादा फिज़िकल एक्सरसाइजेस करते हो, आप ज़िंदगी भर आप घुटने ख़राब हो जाएंगे, आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, आप अनफिट हो जाओगे लाइफ में। आप सबसे पहले हेल्दी रहना चाहिए, जिसके बाद आप कुछ भी करना है कर सकते हो। नौकरी पाने के चक्कर में अगर आपका नौकनीस है, ज़बरदस्ती बीच में टांगों के बीच में बॉटल बांध के सो रहे हो, ये तो मूर्ख वाली बात है। ऐसा कभी नहीं करना है। आप बॉटल को इस्तेमाल ना करो। अगर चाहो तो आप पिल्लो का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक साथ जल्दी आपको उस टांगों को सीधा करने की कोशिश ना करो। अगर आप ऐसे करते हो तो आपके लेग्स के साथ लिगामेंट्स का फ्रैक्चर हो सकता है, आप ज़िंदगी भर अनफिट हो सकते हो। सिलेक्शन तो दूर की बात है, एक बार सिलेक्शन हो जाओगे, ट्रेनिंग में जाओगे, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आपके साथ प्रॉब्लम हो जाएगा, आप अनफिट हो जाओगे।
अब बात आता है फ्यूटाइल एफर्ट्स। अब फ्यूटाइल एफर्ट्स यानी आप जानते हो आपके अंदर आईसाइट में प्रॉब्लम है, या कहीं ना कहीं आपका बोलेक्स में भी प्रॉब्लम है, या पिजन स्ट्रक्चर है, आप कुछ भी अगर प्रॉब्लम अगर है, आप अननेसेसरी अप्लाई करके जाके फिर वापस आने का कोई मतलब नहीं है। आप इतना मेहनत करने के बाद आप सिलेक्शन भी हो जाओगे। ट्रेनिंग में आपके साथ बड़ी सबसे ज़्यादा मतलब आपको स्ट्रेन दिया जाएगा। आप उस ट्रेनिंग के दौरान फ्रैक्चर हो सकता है अगर आपका नॉकनी से या बोलेक्स है। अगर आपकी हाइट की कमी है, अगर आपको लगता है कि काफ़ी कम हाइट हो, तो आप जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका अपना हाइट बढ़ा के ही जाना चाहिए। क्योंकि आप वहाँ जाने के बाद जो भी आप जैकेट्स पहनेंगे, आप सभी बच्चे जो भी वहाँ पे रहेंगे सब हाइटेड रहेंगे। उन लोगों के पास आप कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करते हो, आप अगर हाइट की कमी अगर है तो आपके साथ काफ़ी दिक्कतें होंगे। इसीलिए आप ऐसे काम मत किया करो। अगर आपका हाइट कम है तो कोई बात नहीं, जिस हिसाब से आपका हाइट अपना बढ़ाने की कोशिश करिए, उसके बाद आप सिलेक्शन में जाने की कोशिश करिए। ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और बात आता है दोस्तों ओबेसिटी। आप खुद इतना मोटे हो, आपने अपना वेट को ऑल ऑफ सडन कम कर दिया। अब ऑल ऑफ सडन कम करने के बाद आप जाते हो ट्रेनिंग के टाइम पे आप ट्रेनिंग करो, फिर भूख लगेगा, आप भूख लगेगा और ज़्यादा खाओ तो आपके साथ भी प्रॉब्लम हो सकता है। फिर दोबारा आप मोटे हो जाओगे। जब ट्रेनिंग में आप ज़्यादा मेहनत करोगे और ज़्यादा आप खाओगे तो अपने आप अपना शरीर ज़्यादा डाइट मांगेगा, तो अपने आप ओबेसिक हो जाओगे। कोशिश करो अपना ऑल ऑफ सडन ना करो, धीरे धीरे से अपना वेट को कम करो, अपना फूड पे कंट्रोल रखो। जितना ज़्यादा कंट्रोल रखोगे और फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते रहो, अपना मसाज वगैरह करते रहना ऑयल वगैरह लेके, और ओबेसिक बन जाओगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। आप लाइफ टाइम के लिए अनफिट हो सकते हो आर्मी में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। और हमने एक अपलोड किया है ये आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना स्टेट वालों के लिए। जो भी सवाल सबसे पहले पूछा गया है और जो भी क्वेश्चन पेपर आज के टाइम पे पूछा जा रहा है, आपको जनरल नॉलेज के सवाल, कुछ ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जो कि कॉमन सेंस के सवाल हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि उनमें पूछा जा रहा है कि ये इस साउंड के बाद आपको बहरा हो सकता हो, मतलब डेसिबल पूछा जा रहा है, दिया जा रहा है ABCD ऑप्शन में, क्या 120 के बाद, क्या 180 के बाद, ये पूछा जा रहा है। आप देख सकते हो 120 के बाद से अगर आप बहरे हो रहे हो तो आप आराम से 120 लिखिएगा। अगर आप 180 के बाद हो रहे हो तो 180 आपको बहरा कर सकता है, तो आप 180 लिख दीजिएगा। जितना ज़्यादा डेसिबल्स वो आप लोगों को बहरा बना देगा। तो ये आपका सवाल पे निर्भर करता है, आपसे सवाल क्या पूछा है, किसके बाद, 120 के बाद, तो आप लिख दीजिए। या क्या आपको बहरा कर सकता है, 180 आपको बहरा कर ही सकता है, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी होता है, जितना ज़्यादा डेसिबल्स उतना आपका कान बहरा हो सकता है। तो इस तरह का कुछ कॉमन सेंस सवाल थे जो आप लोगों को याद रखनी थी। और पुराना कौन सा मेडिसिन, जैसे कि हम लोग जानते हैं आयुर्वेदा काफ़ी पुराना है, जो कि इंडिया में सबसे पुराना सदियों से आ रहा है, तो उसके बारे में एक ऐसा सवाल था। तो इस तरह का कुछ चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। और आप लोगों के साथ जो भी अगर अन्याय हुआ है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपकी आवाज़ बनकर कुछ ना कुछ लेटर लिखेंगे ताकि वो आगे से ऐसे हाइट ऑल ऑफ सडन ना बढ़ाए। थैंक यू दोस्तों। अच्छा लगे तो अपना दोस्तों को भी शेयर करिए, और आपके साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ है या आपके दोस्तों के साथ प्रॉब्लम हुआ है उनको भी शेयर करिए, ताकि अगला वाला जो भी पीढ़ी है उन लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदा हो। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।